मुनमुन की बच्ची बड़ी हसरत से माँ को निहार रहे थे। मुनमुन मोनी की चोंच में दाना डाल रही थी। दूसरी डाल पर बैठी चिंकी चिड़िया उन्हें बड़े ध्यान से देख रही थी। उसको उन दोनों का प्यार देखना अच्छा नहीं लग रहा था। चिंकी चिड़िया ने मुंह चिढ़ाया और वहां से चली गई। कुछ देर बाद लौट के आई तब मुनमुन दाना लेने गई थी। चिंकी की शैतानी दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसने मुनमुन के पति बंटी का कान भरने शुरू कर दिए। बंटी, मेरी बात सुनो, जब तुम आसपास नहीं रहते हो तो तुम्हारी पत्नी बच्चों पर बड़ा जुर्म जाती है। ये प्यारे मासूम कुछ बोल नहीं पाते। ये सुन के बंटी कबूतर को बड़ा गुस्सा आया। वो गुस्से में मुनमुन का इंतजार करने लगा और जैसे ही मुनमुन आई वो बरस पड़ा। मुनमुन, मैं तुम्हें बहुत अच्छी माँ समझता था, लेकिन तुम तो डायन निकली, डायन। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? ये दोनों मेरे ही बच्चे हैं। मैं इन्हें बड़े प्यार से रखती हूँ। अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। मुझे अपना गंदा चेहरा कभी मत दिखाना। मुनमुन चिड़िया के दिल पर गहरा सदमा पहुंचा। वो वहां से आंसू बहाते हुए चली गई। रास्ते में उसे अपने बच्चों की बहुत याद आ रही थी। तभी उसने लौटने के इरादा बना लिया और रास्ते से कुछ दाने लेके जाने लगी। वो एक जगह दाना चुगने गई। उसी समय वहां चिंकी आ गई। चिंकी ने पत्थर गिरा के वहीं मुनमुन को मार दिया। चिंकी का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। उसने बंटी की दुर्घटना का कारण बता के मुनमुन की सूचना दी। बंटी पहले से खामोश हुआ। फिर चिंकी ने उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ले लिया। बंटी, मुझे अपने बच्चों की तुम्हारी पत्नी बना लो। मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी। बंटी पर चिंकी का जादू पहले से ही असर कर चुका था, इसलिए वो फौरन ही तैयार हो गया। चिंकी दोनों बच्चों की सौतेली माँ बन गई। उनको खाने को ना कुछ मिलता और वो बच्चे रोते ही सो जाते। दोनों बहुत कमजोर हो गए थे। एक दिन कालू भाई आता है और बंटी को सारी सच्चाई बता देता है। चिंकी द्वारा मुनमुन की हत्या सुन के उसका माथा खनक गया। चिंकी, तू पापन हत्यारन है। तूने मेरे बच्चों को बहुत दुख दिया है और मेरी आंखों में धूल झोंकती रही। अब मैं तुझे मार के निकालता हूँ। उसे मार मार के वहां से हमेशा के लिए निकाल दिया, मगर उसे अपनी पहली पत्नी का मरने का बड़ा पछतावा हो रहा था। सुंदर वन जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी मुनमुन के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी दही बेचा करते थे। उनके घर में एक प्यारी सी गाय थी जिसका नाम गायू था। अजी, सुनते हो? दुकान से आते वक्त गायों के लिए हरी हरी घास लेते आना। मेरी गायों को हरी हरी घास बहुत पसंद है। ठीक है भाग्यवान, लेता आऊंगा। बंटी कबूतर शाम को दही बेचने चला जाता है। दही ले लो, दही, स्वादिष्ट मीठी दही। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। मीठी स्वादिष्ट दही खा लो। मीठी और स्वादिष्ट दही। अरे ओ दही वाले भैया, मुझे 1 किलो दही देना। अभी देता हूँ बहन जी। बंटी भैया, तुम्हारी दही खाए बिना भोजन तो हजम होता ही नहीं है। ये मीठी तो है ना? हाँ बहन, अगर मेरी दही मीठी ना हो तो पैसे नहीं लूँगा। इस तरह 2-3 घंटे में ही बंटी की सारी दही बिक जाती थी। ये सब उसका पड़ोसी कालू कौआ देखा करता था। वो उससे बहुत जलता था। अरे सुंदरी, दही का व्यापार तो हम लोग भी करते हैं। अरे बंटी की दही में ऐसा क्या स्वाद होता है जो सब लोग बंटी की दही ही खरीदते हैं? अजी, आप दूसरों की तरक्की देख देख के क्यों खून जलाते रहते हो? रंग तो तुम्हारा पहले से ही काला है और जलन की वजह से और काला पड़ गया है। अपने काम पर ध्यान दो। जिसकी किस्मत में जितना होता है उतना ही मिलता है। चल भाग यहाँ से। बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली। जाकर अपना काम कर।
और मुझे अपना काम करने दे। सुंदरी कवि वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद कालू कौआ सोचने लगता है कैसे इसका व्यापार को बंद कराया जाए। अगले दिन जब मुनमुन अपनी गाय के दूध निकालने जाती है तो गायू बेहोश पड़ी थी। गायू, अरे ओ गायू, क्या तू इस तरह बेहोश क्यों पड़ी है? मोनी के बापू जल्दी आओ, देखो ना अपनी गायू को क्या हो गया, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? तभी जल्दी से बंटी कबूतर वहां आता है और गायों को देख के मुनमुन से कहता है, मुनमुन अब हमारी गाय कभी नहीं बोलेगी, इसे किसी पापी ने जहर दे दिया है। ए भगवान, ये क्या नाश हो गया? मेरी गायों से किसकी क्या दुश्मनी थी? गायों को मरने के बदले वो मुझे मार देता। गायों को रोते रोते घर के पीछे दफना देते हैं। अब क्या होगा? मोनी के बापू घर कैसे चलेगा? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि हम दूसरी गाय खरीद सके। उठो मुनमुन उठो, अब घर चलो, सब ऊपर वाले की ही हाथ में है, वही हमें रास्ता दिखाएगा। पूरे दिन पति पत्नी रोते रहते हैं। अगले दिन मुनमुन गायों के पास जाती है। उसके अचर्य का ठिकाना ही नहीं रहता। वहां पर एक पेड़ उग चुका था और उस पेड़ पर बहुत सारी दही की मटकी लटक रही थी। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, बरसों तक तुमने मेरी सेवा की है, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। अब तुम कितनी भी मर्जी दही बेच सकते हो। ये सब देख मुनमुन चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। इस तरह मुनमुन चिड़िया दही का व्यापार करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले रामपुर के जंगल में अपनी सौतेली माँ के साथ रहते में अपनी पत्नी मुनमुन और अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। लेकिन कालू कौवे की सौतेली माँ दोनों पति पत्नी से दिन भर काम कराती थी और उन्हें भरपेट भोजन भी खाने को भी नहीं देती थी। मुनमुन अक्सर अपना भोजन अपने बच्चों को खिला देती और खुद भूखी रह जाती। एक दिन कालू कौवा घर पर आराम कर रहा था। उसे आराम करते समय सुंदरी कवि देख लेती है और उस पर चिल्लाने लगती है, अरे कालू, ये क्या? ये कोई आराम करने का समय है? चल जाके खेत में गन्ने की रखवाली कर, वरना कोई गन्ने चुरा के ले जाएगा। माँ जी, कालू जी तो अभी अभी खेत से ही आए हैं। इन्होंने सारे गन्ने के खेत में पानी डाला है, बहुत थक गए हैं, इन्हें थोड़ा आराम करने दीजिए। तू अपना काम छोड़ के यहाँ क्या करने आई है? जा जाके अपना काम कर। पति पर बहुत प्यार आ रहा है, इसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं। ये काम करेगा तभी तो तुम लोगों को भरपेट भोजन मिलेगा। मुनमुन, तुम माँ से बहस मत करो, जाओ जाके अपना काम करो, मैं खेत पर जा रहा हूँ। अरे थोड़ा रुकिए तो, भोजन करके जाइए, सुबह से खाली पेट आप काम ही कर रहे थे। मुनमुन, माँ की बातों से ही मेरा पेट भर गया है। कालू कौवा खेत की रखवाली करने चला जाता है। थोड़ी देर बाद मुनमुन भोजन लेकर खेत में जाती है। तू यहाँ भोजन लेकर क्यों आई है? मैंने एक बार कह दिया ना, मुझे भूख नहीं है, तो फिर क्यों बार बार मेरे पीछे पड़ रही हो खाने के लिए? जाओ यहाँ से भोजन। सुनो जी, सुबह से अनाज का एक दाना भी आपके पेट में नहीं गया है। इस तरह गुस्सा करके भोजन नहीं करोगे तो बीमार पड़ जाओगे, और तुम बीमार पड़ गए तो अकेली मैं क्या करूँगी? माँ जी तो दवा के पैसे भी नहीं देगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा और बच्चों का क्या होगा? अपनी पत्नी की बातें सुनकर कालू कौवे की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वो भोजन कर लेता है और मुनमुन वापस घर आ जाती है और कालू कौवा गन्ने की पेड़ की छांव में थोड़ा आराम करने लगता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कालू कौवे को नींद आ जाती है। शाम को सुंदरी अपने गन्ने की फसल को देखने जाती है। अरे ये क्या, गन्ने की फसल तो आधी रह गई है। हाय हाय, मैं लुट गई, कोई मेरे गन्ने की फसल को चुरा ले गया। ये निखट्टू मजे से सो रहा है और चोर गन्ने की चोरी करके ले गया। दिन भर खाता रहता है और सोता रहता है,
कालू की सौतेली माँ कालू कौवे को सुनाने लगती है। कालू कौवा जब घर आया तो चुपचाप बैठा था। अरे क्या हुआ जी, इस तरह क्यों बैठे हो? जब मैं खेत पर गई थी तब तो आप बिल्कुल ठीक थे। फिर कालू मुनमुन को सारी बातें बताता है। अब तो बहुत हो गया जी, माँ जी ने तो जुर्म की हद पार कर दी है। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। आपको मेरी और मेरे बच्चों की कसम, यहाँ से चलो। आधी रात को सुंदरी जब सो रही थी, कालू कौवा अपने बच्चों को लेकर अपने खेत पर चला जाता है और गन्ने के पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगता है। मैं कितना अभाग्य हूँ मुनमुन, जन्म लेते ही मेरी माँ चल बसी। जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ पिताजी ने मेरा साथ छोड़ दिया। सौतेली माँ ने मुझ पर इतना जुर्म किया, मैं कुछ भी नहीं बोला। उनके चलते आज मैं बेघर हो गया हूँ। कालू फूट फूट के रो रहा था। तभी गन्ने के पेड़ से आवाज आती है, मत रो मेरे बच्चे, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। तुम्हारे कारण ही आज मैं हरा भरा हूँ। वो देखो, मैंने अपनी जादुई शक्ति से गन्ने का घर बना दिया है। तुम अपने परिवार के साथ उस गन्ने के घर में रह सकते हो। गन्ने के घर को देख के कालू और मुनमुन प्रसन्न हो जाते हैं। फिर खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ